बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की मौल्लमा राहिला समीर। उम्मीद है तमाम तालिब इल्म खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। हम पढ़ रहे हैं उर्दू बराए जमात शशम, और इसमें हमने जिस बाब का आगाज़ किया हुआ है वो है बाब पंजम, जिसका उन्वान है मुतनव्वे मौज़ूआत। इसमें जो हम सबक पढ़ रहे हैं वो 5वें सबक का पहला सबक है, जापान में 4 दिन। हासिल ताल्लुम जो है वो ज़बान शनासी से मुताल्लिक है। इबारत में अल्फाज की तस्कीर व तानीस का फ़र्क समझ सकें। इससे पहले कि आपको आज का सबक पढ़ाया जाए कि तस्कीर व तानीस से इबारत में से हम उसका फ़र्क कैसे समझ सकते हैं, एक छोटी सी सरगर्मी कर लेते हैं। करना आपने ये है कि आपको कुछ अल्फाज दिए गए हैं, आपने इनके जुमले बनाने हैं, जिससे ये वाज़िया हो जाए कि ये लफ्ज़ जो है वो मुज़क्कर है या मुअन्नस। वीडियो को पॉज करें और ये सरगर्मी करें। शाबाश, आपने अच्छे तरीके से सरगर्मी को कर लिया है। थोड़ा सा दोहरा भी लेते हैं। पानी जो है वो मुज़क्कर है, जैसे हम कहते हैं पानी जो है बह रहा है, इससे जाहिर होता है कि पानी मुज़क्कर है। ज़मीन मुअन्नस है। ज़मीन जो है हमारी माँ की तरह है, ये भी जुमला बना सकते हैं आप। ऑक्सीजन भी मुअन्नस है। ऑक्सीजन के बगैर हम सांस नहीं ले सकते, या कोई ऐसा जुमला जैसे ऑक्सीजन के मुज़क्कर या मुअन्नस का इजहार हो रहा हो। आग जो है वो भी मुअन्नस है, और खून जो है वो मुज़क्कर है। आपने जुमले इस तरह बनाने होते हैं कि उसमें मुज़क्कर या मुअन्नस का इजहार हो जाए। चलते हैं आज के सबक की जानिब। आज मैं आपको बताऊंगी कि इबारत में मुज़क्कर या मुअन्नस में हम फ़र्क किस तरह कर सकते हैं, उसकी तज़कीर व तानीस कैसे कर सकते हैं, और उसके क्या क़वाइद व ज़वाबित हैं। इसका पहला कायदा तो ये है कि फ़ेल लाजिम में फ़ाइल के लिहाज से तज़कीर व तानीस आती है। जैसे औरत आई, अगर औरत फ़ाइल है तो इसके साथ जो फ़ेल लगेगा वो जो है वो तज़कीर व तानीस के हवाले से होगा। अगर औरत है तो आई होगा, अगर मर्द है तो आया आएगा। इसी तरह मर्द गया, तो फ़ाइल जो है उसी लिहाज से जो फ़ेल की तज़कीर व तानीस होगी। जैसे यहाँ पर औरत हो तो हम कहेंगे कि औरत गई। तो अगर मर्द है तो इसकी भी फाइल के साथ जो फेल आया है उसकी तस्कीर व तानीस जो है वो इस फाइल के मुताबिक होगी। मुज़क्कर होगा तो तस्कीर व तानीस जो है वो मुज़क्कर होगी। अगर औरत होगी तो उसकी तस्कीर व तानीस जो है वो मुअन्नस होगी। दूसरा असूल क्या है, अगर दो इसम ज़ीरू नातिक हैं, एक मुअन्नस एक मुज़क्कर, इस सूरत में फेल की तस्कीर व तानीस मुज़क्कर के लिहाज से आएगी। मसलन जब घर में मियाँ बीवी आए तो खाना पका, माँ बाप खुश थे, लेकिन लौंडी गुलाम तो अपने मालिक की खिदमत करते हैं। आप ये देखें कि इसमें जो है वो मुज़क्कर के लिहाज से तस्कीर व तानीस आई है। ठीक है। तीसरा कानून देखें, अगर ज़ीरू के दरमियान हरफ अतफ और इसमें अदद है तो तस्कीर व तानीस इसम के आखिर के लिहाज से की जाएगी। मसलन एक लड़का और एक लड़की पैदा हुई। अब ये देखें कि आखिर में जो इसम आएगा उसी लिहाज से जो तस्कीर व तानीस होगी। अगर यहाँ पर लड़का आता तो पैदा हुआ होता, एक लड़की और एक लड़का पैदा हुआ, जो आखिर में आएगा इसम उसके लिहाज से तस्कीर व तानीस होगी। ठीक है। और जो चौथा असूल है वो ये है, अगर इसम मुज़क्कर मुअन्नस में एक जमा है तो तस्कीर व तानीस बालिहाज इसम आखिर आएगी। जैसे एक लड़का और 7 बेटियां खुदा ने दी थी। अगर हम इसको यहाँ पर बेटियां कर दें और लड़का यहाँ पर कर दें तो फिर तस्कीर व तानीस जो है वो मुज़क्कर के हवाले से आएगी। लेकिन आखिर में अगर मुअन्नस आ गया है तो फिर तस्कीर व तानीस भी मुअन्नस के हिसाब से होगी। जो पहले अगर लड़का है और बाद में मुअन्नस है तो तस्कीर व तानीस मुअन्नस के लिहाज से होगी। अगर बाद में लड़का है, बेटा है, तो फिर तस्कीर व तानीस जो है वो मुज़क्कर के लिहाज से होगी। पांचवा असूल ये है, अगर इसम गैर ज़ीरू है यानी कि जानदार नहीं है तो तस्कीर व तानीस बलिहाज इसम आखिर आएगी। जैसे अमरूद और नारंगी खाई। अब अमरूद जैसे मुज़क्कर है और नारंगी मुअन्नस है, तो आखिर में जो इसम आता है उसके हिसाब से तस्कीर व तानीस होगी। दाल चावल पकाए, तो दाल जो है मुअन्नस है और चावल जो है वो मुज़क्कर है, इसीलिए पकाए जो है वो तस्कीर व तानीस मुज़क्कर होगी। मुझे उम्मीद है आपको तस्कीर व तानीस के तमाम क़वाइद व ज़वाबित समझ में आ गए होंगे।
مثالوں سے ہم اس کی وضاحت کر دیتے ہیں. جیسے کہ اگر ہم جھاڑو کا جملہ بنائیں, جھاڑو مؤنث ہے تو ہم کہتے ہیں کہ فاطمہ نے جھاڑو لگائی. اگر جھاڑو مذکر ہوتا تو ہم کہتے ہیں کہ خاکروب نے جھاڑو لگایا. ٹھیک ہے, اس طرح جھاڑو کو ہم نے اپنے جملوں میں مؤنث کے طور پر استعمال کرنا ہے. پیاز بھی مؤنث ہے. پیاز کو ہم جملوں میں کیسے استعمال کریں گے؟ امی نے پیاز کاٹی. اگر پیاز مذکر ہوتا تو ہم کہتے کہ پیاز کاٹا. تو جب بھی آپ کو کچھ جملے دیے جائیں تو آپ نے تذکیر و تانیث کا بہت اچھے سے دھیان رکھنا ہے تاکہ آپ کے جملے جو ہیں قواعد و ضوابط کے مطابق درست ہوں. اسی طرح گیند کو دیکھ لیں, گیند جو ہے وہ کیا ہے؟ مؤنث ہے. گیند لڑک کر سامنے والے گھر میں چلی گئی. اگر گیند مذکر ہوتا تو ہم کہتے کہ گیند چلا گیا. ٹھیک ہے, جب آپ نے جملے بولنے ہیں تو آپ نے تذکیر و تانیث کا بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے تاکہ آپ کی اردو قواعد و ضوابط کے مطابق ہو. اگلا جو لفظ ہے وہ سائیکل ہے. سائیکل کیا ہے؟ سائیکل بھی مؤنث ہے. ہم کہتے ہیں عمر کی سائیکل ٹوٹ گئی. تو اگر سائیکل مذکر ہوتی تو ہم کہتے کہ سائیکل ٹوٹ گیا. تو جب بھی آپ کسی بھی بے جان چیزوں کے متعلق بھی بولیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ تذکیر و تانیث کے حوالے سے مذکر ہے یا مؤنث. اسی لحاظ سے جملہ بھی ترتیب دیا جاتا ہے. مجھے امید ہے آپ کو عبارت میں تذکیر و تانیث کا فرق سمجھ میں آ گیا ہوگا. ایک انفرادی سرگرمی کر لیتے ہیں جو کہ آپ کی درسی کتاب سے لی گئی ہے. تذکیر و تانیث کے درجے بالا قاعدوں کا استعمال کرتے ہوئے ہر قاعدے سے دو مثالوں کی مدد سے ایک مربوط عبارت تحریر کریں. جتنے بھی قواعد و ضوابط میں نے آپ کو بتائے ہیں وہ آپ کی درسی کتاب میں بھی موجود ہیں. ان کو آپ نے اچھے سے پڑھنا ہے اور پھر آپ نے دو جملے بنانے ہیں ان قواعد کے مطابق جس میں تذکیر و تانیث کا بھی حوالہ موجود ہو اور آپ کو یہ واضح ہو جائے کہ جملے میں تذکیر و تانیث کیسے کرنی ہے. گھر کا کام آپ کا یہ ہے کہ ایک سبق کے اقتباس کسی شہر میں آپ کا واسطہ جن لوگوں یا مکانوں سے پڑے. بس ہرے ہرے پودے ہیں, یہ آپ کے سبق سے لیا گیا ہے اقتباس. یہاں سے یہاں تک آپ نے پڑھنا ہے اور پھر آپ نے مطالعہ کرنے کے بعد کم از کم 10 ایسے الفاظ منتخب کرنے ہیں جس کا استعمال تذکیر و تانیث کے حوالے سے کیا گیا ہو. مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے عبارت میں تذکیر و تانیث کا استعمال سمجھ میں آ گیا ہوگا. یہ ایک ورک شیٹ ہے جو کہ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہے. یہ ایک عبارت دی گئی ہے جس میں سے آپ نے تذکیر و تانیث کے حوالے سے جو ہے جملے بھی بنانے ہیں یہاں لے کر اور جملے میں واضح کرنا ہے کہ یہ جو لفظ ہے وہ مذکر ہے یا مؤنث. ملتے ہیں اگلے لیکچر میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.